कुंभ में लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। घटना तो हो गई तय। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए। अब उनको सात्वना देने के लिए, ढांढस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, एक सवाल और आता है। जैसे आपने कहा कि आपके गुरुजी ने जब आपको आशीर्वाद दिया उस रात, तो उसके बाद आपको एहसास होने लगा, अनुभव, फिर अनुभव होने लगा। अनुभव बस। जब आपका राइज हुआ था तब ये बड़ी चर्चा चली थी कि आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे अभी आप कुंभ गए और कुंभ में एक तो सबसे पहला सवाल वही था, लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया है। फिर लोग आपको व्यक्तिगत टारगेट करने लगे कि ऐसे तो आपको मोक्ष मिल जाना चाहिए। बहुत बहुत हर लेवल पे, हर लेवल पे। तो आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? हमको ना कई बार बड़ा दुख होता है इस देश के लोगों को साथ में, क्या कह दें, वो ना 30 मिनट की वीडियो के सार को 1 मिनट का समझ लेते हैं। पूरी बात बिना जाने हुए आप सत्य तक नहीं जा सकते। और जिन्होंने भी ये तथ्य बोला है, ये तो था ना कि यहाँ गए हैं तो मोक्ष मिल जाएगा, ये तो बोला हुआ तर्क है। हाँ। लेकिन उसके आगे पीछे क्या है, किस संदर्भ में मैं बोला, ये तो क्या कह रहे थे आप? हम पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था, उन्हीं के निमित्त में था। और ठीक बातों में ये चल रहा था, बहुत स्पष्ट मत के साथ में, कि जो घटना हुई है हृदय विदारक है, दुखद है, इस पे जांच होनी चाहिए। उसकी और भी रील्स हैं, शायद लोगों ने वायरल भी की हैं, कि इसमें हमें भरोसा है कि जिस दिन ये तथ्य निकल के आएगा, बहुत से लोगों का हाथ भी दिखाई देगा और लापरवाहियां भी दिखाई देगी। वो भी है उसमें। इन बातों को बोलते बोलते अब घटना तो हुई है पर असमय हुई है, तो दुख बहुत है। असमय हुई है, किसी मृत्यु तो सबकी तय है, हमारी हो या किसी की भी हो, मरना तो एक दिन है ही है। हाँ, पर ऐसे जगह पे जाना, इस जगह पे आना, आए थे वहां पर कुछ और के लिए, उत्सव में, महाकुंभ में डुबकी लगाने, और ये हृदय विदारक घटना होना, ये तो दुखद है। लेकिन अब किसी को आप, जैसे अब जो घटना तो हो गई है तय है, अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ठीक मर गए। ये तो नहीं कह सकते कि ठीक मर गए। तो अब उनको सात्वना देने के लिए, ढांढस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भैया शरीर तो शांत हो गया, दुखद तो है ही है, अब लेकिन क्या कह दें। तब वो बात फिर हमने अपनी रखी। अब जैसे लोग वहां स्नान करने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, लेकिन शमशान पहुंच गए। लोग ये तो हृदय विदारक है। जिसके घर वाले गए उसको एहसास हुआ होगा। देखिए, किसी का भी 6 साल का बच्चा रोता रहा तो वो दुख हम जानते हैं। वो हमारे ही हिंदू है, हमारे ही परिवार है, हमारे ही सज्जन है। हम इतने गिरे हुए तो नहीं हो सकते। हमारी विचारधारा या हमारे विवेक की बुद्धि इतनी सूक्ष्म, इतनी संकुचित नहीं हो सकती है कि किसी मरने वाले व्यक्ति पर हम ये तर्क दे दें कि नहीं ठीक है, मोक्ष हो गया। क्योंकि मरने वाले परिवार की जिंदगी में जो भी रहते हैं, वहां पर ज्ञान की शून्यता हो जाती। सही बात है, ज्ञान की शून्यता हो जाती है। आप कितने भी तथ्य या तर्क दें, हाँ, उन्हें क्या समझ में, उन्हें उससे कोई मतलब। अब हम किसी गरीब को कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो वो कहेगा महाराज हमें पहले दे दो फिर बताएंगे हम। तो ये वहां तो ज्ञान की शून्यता हो जाती है। इतना तो हम भी समझते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। इस बात का हमें बहुत कष्ट है, इस बात का हमें दुख है कि आपने जो बोला ठीक बोला है। आपने जो हमें किसी ने कहा कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे, वो सब अपनी अपनी बातें, उनकी जगह ठीक है। जिनकी जैसी श्रद्धा होगी वो अपने अपने हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं। क्योंकि उस बात पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना, धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे दें। हाँ बिल्कुल, हमने वो सुना, बहुत लोग वो सुना है। तो उनका अपनी जगह कहना ठीक है, चूंकि वो समझ नहीं पाए, हमारे तत्व को समझ, अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, इसलिए उनके शब्द मुंह से ऐसा निकल रहा है। हमारा किंचित मात्र भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम उनको ये कहें कि भैया जो मरे हैं वो मोक्ष भया है। मोक्ष तो होता है कर्मों से, मोक्ष होता है प्रभु की स्वीकारोक्ति से, मोक्ष होता है भगवान के प्रति सरेंडर होने से। लेकिन अब जब घटना घट गई, आगे कोई बड़ी भयावह ना हो जाए, भीड़ भरी पड़ी है, लाखों लोग हैं और माहौल बिगड़ने ना, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते? मैं इसको एक और इसमें कोट करता हूं। एक शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे वहां पर, कि सरकार पर सवाल कवर करने के लिए आपने वो लाइन बोल दी। नहीं, ये तो पता नहीं उन्होंने क्यों इस बात को बोला है। हम किसी एक के प्रचारक कैसे हो सकते हैं? साधु, गंगा किसी एक की कैसी हो सकती? सूर्य किसी एक का कैसे हो सकता?
चंद्रमा किसी एक का कैसे हो सकता, राम मंदिर किसी एक का कैसे हो सकता, उसी प्रकार साधु किसी एक का कैसे हो सकता, और साधु परंपरा का निर्वहन करने वाला या साधु का सेवक किसी एक का हो जाए तो वो साधु कैसे हो सकता। और हम क्यों प्रचार करेंगे, क्यों करेंगे, हमें उससे फायदा क्या है? जो सत्य है हमने उस बात को रखा। हां, सरकार ने अपने इंतजाम ठीक किए पर लापरवाही तो हुई, उस बात पर भी हमने तर्क रखा कि भूल तो हुई है। और इतना ही नहीं, ऑन कैमरा के साथ साथ ऑफ कैमरा में हम संतों के साथ बैठ करके वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि बहुत भूल हुई, बहुत गलती हुई। जब आपके पास सीसीटीवी इतने कैमरा हैं, जब आपके पास इतने लोग हैं, तो आपको पता नहीं था कि इस जोन में इतनी भीड़ हो रही है, और आपको वहां पर तत्क्षण कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कोई ऑप्शन करना चाहिए। हमने यहां तक बोला, आप सुन करके चौंकेंगे कि पीछे दिनों में परम पूज्य श्री हमारे बहुत ही प्रिय संतोष दास जी महाराज जी का जगत गुरु का पट्टाभिषेक था, उसमें हम गए थे, बाबा जी भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री में। वहां हमने ये बोला कि शायद अगर ये महाकुंभ सेना के हाथ में दे दिया जाता तो इस घटना के कलंक से बचा जा सकता था।